थोड़ी सी रिलीफ एक एफआईआई को मिली थी, उसके बाद पैनिक बटन प्रेस करते हुए अगर हम किसी दूसरे एफआई को देखें या उसी एफआई को देखें तो थोड़ा सरप्राइज नहीं लगता? हमेशा आपको क्या लगता है, इमीडिएट क्या कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर या डिसअपॉइंटमेंट पिछले 24 घंटे में दिखाई दिया कि इस तरह बेतहाशा बेचना पड़े? So there is no fresh trigger. I would also think that ऐसा कोई नया कोई खास बात हो गया जो हमको पता नहीं था। यही डायरेक्शन में काफी सारी चीज हो रही थी, जैसे कि ऑयल थोड़ा बढ़ रहा था या चाइना में आईपीओ आने वाले हैं, इस फैक्ट के बड़े बड़े फंड वहां पर डाइवर्ट हो रहा है। एंड इंडिया चाइना इज ऑलवेज दी कॉम्पिटिंग कंट्रीज इन ग्लोबल पोर्टफोलियोज, तो पैसा या तो यहाँ से या यहाँ से थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। बट एक साथ आज ही क्यों होना है, मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको लगता है कि मैच केवल एक बहाना था? प्रदीप, यहाँ पर एक और पॉइंट है अमीशा, उस पर शायद आपको भी जानकारी होगी कि ग्लोबल मार्केट्स में हमने देखा काफी बड़ा सेल ऑफ सॉवरेन बॉन्ड्स का हुआ है, उसका इम्पैक्ट पड़ा है। एशिया में ऐसा नहीं करेक्शन नहीं आया, हैंगसेंग टूटा, ऑफ कोर्स इतना ज्यादा नहीं टूटा जितने भारतीय बाजारों में गिरावट थी, शंघाई भी हल्की सी गिरावट पर जाकर टिका है। तो सॉवरेन बॉन्ड्स में जो सेल ऑफ आया है उससे इक्विटीज में पैसा निकला है। हमारे बाजार में भी हुआ है, कल सरकारी बॉन्ड बेचे गए हैं 50-60 मिलियन। आप सॉवरेन बॉन्ड बेचकर थोड़ी चाइना के आईपीओ नहीं, तो चाइना के आईपीओ में नेसेसरीली पैसा नहीं जा रहा है, वो एक ट्रिगर है अनिल, बट इट्स नॉट ऑल गोइंग टू चाइना। द फैक्ट इज, जो देवेन भी कह रहे थे कि वहां पर पैसा अट्रैक्ट हो रहा है। याद रखिए कि अब इमर्जिंग मार्केट्स में अब भी भले ही हमारा परफॉर्मेंस के लिहाज से प्रदर्शन थोड़ा बहुत खराब हुआ हो, लेकिन जितना फ्लो भारत में आया है उससे ज्यादा फ्लो कहीं नहीं गया है। और इक्विटी दोनों तरफ की गिरावट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इक्वेशन है हमेशा, कि आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? नॉट वेरी स्पेसिफिक एज सच कि क्या एक्सप्लेनेशन है, बट आपने देखा होगा तो जर्मन मार्केट्स भी जोर से गिरे, ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स भी डाउन थे। तो ऐसा नहीं इंडिया का फॉल एकदम आइसोलेटेड है एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मैट और समथिंग। ऑफ कोर्स दोस ऑल थिंग्स आर एडिंग and the markets had run up, but this is a very kind of a generic fall which happened and we were party to it. We are a little more aggressively sold. प्रदीप, मार्केट का मूड चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है एक बार फिर। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बाजार में और गिरावट आएगी? करीब करीब 1000 पॉइंट निफ्टी अपने ऊपरी स्तरों से गिर चुका है, तो एक अच्छी खासी गिरावट शायद हमने देख ली है, ऐसा माना जा सकता है। या बिल्कुल प्रदीप, और एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे मैसेज मिला, मैं वो पढ़ के शेयर करूं कि निफ्टी कितना गिरना चाहिए अपने हाई से। तो उसमें है कि 200 पॉइंट जीएसटी के लिए, 200 पॉइंट लैंड बिल न पास कर पाने के लिए, 200 पॉइंट मैट के गुफअप के लिए, और 200 पॉइंट पीएसयू रिफॉर्म्स स्टैंड स्टिल के लिए, 200 पॉइंट ईज ऑफ बिजनेस डूइंग न कर पाने के लिए, और 200 पॉइंट ओवरऑल में सबके लिए। तो 1200 पॉइंट होते हैं, 1000 तो हो गए हमेशा, क्या 200 पॉइंट और? I wish मार्केट में इतना अच्छा मैथ्स चलता होता, तो फिर 200 पॉइंट ये ऑयल 48 से 68 होने का नहीं है। चलिए और 200 कर ले, फिर हमेशा 7700 का इंटरेस्ट रेट ना घटाने का। तो फिर हमेशा अगर आपके ये 200 पॉइंट और क्रूड के गिने जाए तो 7700। हाँ, तो वही 7700 लुक्स लाइक अ गुड बेस। तो काफी हद तक आम राय एक्चुअली ये बनती हुई दिख रही है। देवेन भाई, क्या लगता? हम कहेंगे कि क्रूड तो शायद फैक्टर इन है, और क्या कुछ हमने फैक्टर इन कर लिया है जो पूरा मैथ्स हम लेके चल रहे थे? जिस तरह से देयर वाज अ लेवल ऑफ 9000, तब ऐसा लग रहा था कि भाई 8400 के करीब, ना 8400 मेरा खुद का मानना था, मे भी हमारी फर्म का भी था कि 8400 9200 इज अ गुड रेंज। बट जब 8400 आया और तभी तक तो हार्डली एनी सेलिंग हुआ था, अब आइदर फ्रॉम एफआईआईज एंड और फ्रॉम एचएनआई रिटेल, लगा कि यहाँ पर और जगह है। तो 8100 में भी इतना स्टेबल बॉटम नहीं हो गया कि यहाँ से सीधा बाउंस बैक करे, ऐसा मार्केट दिखता नहीं है, ना स्क्रीन दिखता है। अभी भी सेलिंग प्रेशर काफी दिख रहा है। सो इसीलिए ये लेवल्स थोड़े थोड़े नीचे जा रहे हैं, विच इज मोर आई वुड से टेक्निकल, बिकॉज फंडामेंटली some of the concerns on earnings were there even before the earning season started. तो मैं बोलूंगी कि yes, fundamentally तो थोड़े issues है ही कि growth is getting postponed, global challenge in terms of US interest rate anytime during the year going up, or the Greece issue, or some of the other issues in China competing as an investment destination. तो ये हमें ये वजह पता थी हमेशा, लेकिन बाजार शायद इनको इग्नोर कर रहा था। अब हमें रियलाइज हो गया। बट वो लेवल पर पहुंचकर
जब मार्केट देखते हैं तो एक जो फील आता है कि ये सेलिंग प्रेशर है टेपर्ड, आउटस्टैंडिंग पोजीशंस हैव कम डाउन, ओवरऑल एंथुसियाज्म हैज कम डाउन, वो सब फैक्टर जो मार्केट का बॉटमिंग बताता है वो नहीं बता रहा है. तो अभी भी That यहाँ is पे why I feel it is going to take time before market really, bottoms out and starts the next upward journey. बिल्कुल कुल 6 क्वार्टर्स की तेजी है. इनफैक्ट चूंकि आपने टाइम की बात कही तो तकरीबन 17-18 महीने तक वन वे तेजी हुई है. तो अब करेक्शन कितना लंबा चल सकता है आपके लिहाज से, क्योंकि जब अर्निंग्स आनी शुरू होंगी तब बाजार सुधरेगा. ये क्वार्टर तो गया. हाँ, मेरे हिसाब से ये करेक्शन चालू हुआ है ऑलमोस्ट प्री बजट और जस्ट आफ्टर बजट इफ यू बिगिनिंग ऑफ मार्च. और मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर कुड बी अ गुड टाइम by which time we will have good idea about how the monsoon is panning out, how government spending is panning out, orders जो बोल रहे हैं वो क्या really दिखाई दे रहे हैं. So that will start giving little confidence and it will get well timed with the level in the market. That's what my broad understanding is. फिर आप खरीदारी सितंबर अक्टूबर तक होल्ड पर रखेंगे या फिर थोड़ा बहुत खरीदारी करेंगे अमीशा? बिकॉज इट बी वेरी डिफिकल्ट. रिटेल निवेशक अभी आया था और उसकी फिर से धुलाई हो गई है. नहीं, खरीदारी अभी करेंगे, रिटर्न्स अक्टूबर में मिलेंगे. नहीं, हमारा ऐसा इन नटशेल हमारा मानना है कि 8000 के नीचे या 8000 के करीबन एवरी डाउन में दिस इज बाइंग अपॉर्चुनिटी. वी डोंट से मार्केट की तेजी खत्म हो गई है, but one has to be prepared that during these next 3-4 months there will be good amount of volatility and the one way rise and the profits that we were making will not be the reality for next couple of months or next 3-4 months. कल तो वो बीच में